आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, धान की अधिक जल सहनशील दो किस्मों के नाम लिखिए। जल सहनशील का मतलब है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसी कौन सी किस्में हैं जो वहाँ पर उगाई जाती हैं जहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, जहाँ बाढ़ अधिक आती है, पानी अधिक भरता रहता है। तो वहाँ के लिए किस्में हैं जललहरी, इसके अलावा जलमग्न, जलप्रिया, जलनिधि, जलनिधि। और एक किस्म है स्वर्णा सबवन, स्वर्णा सबवन। तो जललहरी, जलमग्न, जलप्रिया, जलनिधि, स्वर्णा सबवन, ये किस्में ऐसी धान की हैं जहाँ बाढ़ क्षेत्र होता है वहाँ पर इन किस्मों को लगाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर अधिक सहन करने की क्षमता होती है। दूसरा प्रश्न है, ऊसर भूमि के उपचार के लिए दो रसायनों के नाम लिखिए। देखिए, जो भूमि ऊसर होती है, ऊसर का मतलब होता है जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते या फसलें नहीं होती हैं। ठीक है, हमारा खेत उसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है और वहाँ पर जो हम है खेती नहीं कर सकते हैं, पौधे नहीं सफल रूप से वहाँ पर उग पाते हैं, या उग पाते हैं तो फिर अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी खेती का या ऐसी भूमि का उपचार करने के लिए हम कुछ रसायन का भी यूज करते हैं और इसके अलावा मैनुअली भी वहाँ पर हम उसका उपचार करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है उपचार के लिए रसायन का नाम। तो रसायन में आप एक लिख लीजिए, जिप्सम, जिप्सम जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यह जिप्सम जो होता है ऊसर भूमि के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है। और इसके अलावा एक होता है पायराइट, इसके अलावा एक होता है पायराइट। पायराइट का सूत्र होता है FeS2। इसमें आयरन यानी फेरस और सल्फर पाया जाता है पायराइट में। ठीक है, तो ये जो ऐसे रसायन हैं इनका उपयोग करके हम ऊसर भूमि को सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की दो अगेती किस्मों के नाम लिखिए। देखिए, जो किस्में होती हैं अगेती, मध्यम और पछेती होती हैं। तो यहाँ पूछा गया है अगेती किस्मों के नाम लिखने हमको हैं, वह भी गेहूं की। तो गेहूं की अगेती किस्में हैं जैसे कि PBW 502, PBW 500, 502 और PBW 550। ये किस्में और भी हैं, दो किस्म पूछा गया यहाँ पर है, तो दो किस्में हैं PBW 502, PBW 550। इसके अलावा अगला प्रश्न है, खुरपका मुंहपका के दो लक्षण लिखिए। खुरपका मुंहपका एक पशुओं में बीमारी होती है जो कि वायरस से होती है और इसके लक्षण होते हैं जैसा कि नाम है खुरपका,
खुर का मतलब है जो पशु का पैर होता है, उसका तलवा जो होता है वो खुर होता है, उसमें छाले पड़ जाते हैं और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके उसे कहते हैं खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है, इसका कारक क्या है? वायरस होता है। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, इसका कारक होता है वायरस। और इसके अलावा इसका लक्षण होते हैं जीभ होंठ खुरों पर छाले पड़ जाते हैं। लक्षण की बात करें तो फर्स्ट लक्षण है जीभ होंठ खुरों पर छाले पड़ जाते हैं। इसके साथ जब छाले पड़े होंगे तो पशु क्या होगा? पशु लंगड़ाता है। ठीक है, और इसके अलावा होता है कि नंबर 3, पशु को जाड़े से बुखार आता है। पहले जाड़ा उसको लगेगा, बाद में उसको बुखार आ जाता है। पशु को जाड़े से बुखार आता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है पोटैशिक 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। जब हम आपको पढ़ा रहे थे उर्वरक तो वहाँ बताया गया था नत्रजन युक्त उर्वरक, फॉस्फोरिक उर्वरक और पोटैशिक उर्वरक। ठीक है, इस तरह से उर्वरक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पोटैशिक उर्वरक, लेकिन आप लिख लीजिए नत्रजन युक्त उर्वरक कौन कौन से होते हैं वो भी नोट कर लीजिए। नत्रजन युक्त में मोस्टली हम यूज करते हैं यूरिया। इसके बाद में हम प्रयोग में लाते अपना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसके अलावा लाते हैं अमोनियम सल्फेट। यूरिया में जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा होती है 46%। ठीक है, जो हमारा होता है अमोनियम सल्फेट, इसमें मात्रा होती है नाइट्रोजन की 20.6%। ठीक है, वहीं पर अमोनियम जो क्लोराइड होता है अमोनियम क्लोराइड, इसमें मात्रा होती है 25% नाइट्रोजन की। ठीक है, दूसरा नोट कर लीजिए फास्फोरिक या फास्फोरस युक्त नाइट्रोजन सॉरी उर्वरक। फास्फोरस युक्त उर्वरक इसमें कौन से होते हैं? इसमें होते हैं सुपर फास्फेट एकल है, सुपर फास्फेट एकल, सुपर फास्फेट डबल, सुपर फास्फेट
ट्रिपल। ठीक है, तो जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है इसमें होता है 16% फास्फोरस। ठीक है, जो सुपर फास्फेट डबल है इसमें होता है 32% फास्फोरस। 32% फास्फोरस। जो होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट इसमें होता है 48% फास्फोरस। ठीक है, अब आप लिख लीजिए पोटैशिक उर्वरक। पोटाशिक उर्वरक। जो पोटैशिक उर्वरक होता है इसमें मोस्टली यूज करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास। और इसमें पोटास की मात्रा होती है 60%। 60% जो उसमें क्या होता है पोटास होता है। और एक होता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट, इसमें 50% मात्रा होती है पोटास की। ठीक है, सिंचाई की दो विधियों के नाम लिखिए। सिंचाई की विधियां कई होती हैं, यहाँ पूछा गया दो विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कोई विधि आप लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे क्यारी विधि। ठीक है, कोण विधि, ड्रिप विधि, स्प्रिंकलर विधि, ठीक है, ये विधियां सिंचाई करने की। इसकी जो है इसका डीपली हम बाद में इसको बता देंगे। फूल गोभी की दो प्रजातियों के नाम लिखिए। तो फूल गोभी हो चाहे अन्य कोई फसलें हों, सभी में लगभग अगेती प्रजातियां, मध्यम प्रजातियां और पछेती प्रजातियां होती हैं। तो उसी के अनुसार पर यहाँ पर हम बता देते आपको हैं अगेती और पछेती, मध्यम। तो मान लीजिए पहला यहाँ पर हम अगेती प्रजातियां आपको हम बता रहे हैं। अगेती प्रजातियां, पूसा कार्तिकी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, ठीक है, मध्यम प्रजातियां, मध्यम प्रजातियां ये कौन सी होती हैं? पूसा अगहनी, पूसा अगहनी, पंत शुभ्रा, ये आपकी हैं मध्यम प्रजातियां। और पछेती किस्में होती हैं, पछेती प्रजातियां, उनके नाम है पूसा स्नोबॉल एक, पूसा स्नो
बॉल 1 और पूसा स्नोबॉल 2। ठीक है। अगला प्रश्न है गन्ना के 2 रोगों के नाम लिखिए। डिजीज ऑफ शुगर कैन। गन्ना के 2 रोग के नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली ये रोग तो कई होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नाम 2 लिखने हैं। तो पहला रोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग। ठीक है, इसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, दूसरा होता है उकठा रोग। उकठा रोग जो होता है विल्ट। क्या होता है? विल्ट। ठीक है, तो ये 2 रोग हो गए। अगला प्रश्न है, आलू के उपचार हेतु 2 रसायनों के नाम लिखिए। यह प्रश्न पिछली बार बोर्ड में आया था, तो इसमें लिख लीजिए। देखिए 2 पूछा गया यहाँ पर है। एक तो आप डाल दीजिए इसमें एरीटान। एरीटान। और दूसरा कर दीजिए आप टेफलान। ठीक है।